बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको जेहलम से अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जेहलम में भी सेहत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत जेहलम के मुख्तलिफ इलाकाजात में मेडिकल कैंप लगाए गए। मेडिकल कैंप चक खासा टाहलियावाला में नंबरदार राजा कामरान हयात के घर में और खराला और कलाड़ में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जहां मरीजों को चेक करने के बाद फ्री अद्वियात फराहम की गई। कैंप में ज़्यादा तादाद औरतों और बच्चों की थी, जिन्हें डॉक्टर हजरात ने मुफ्त चेकअप के बाद अद्वियात फराहम की। इस हवाले से शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इस इक़दाम का शुक्रिया अदा किया। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक GT रोड पर डकैती के दौरान लड़की से जिनसी ज़्यादती का मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट की मुतासर लड़की के घर आमद मुल्ज़िमान को 24 घंटों में गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवा दी। वाज़ेह है कि 4 रोज़ कबल GT रोड पर डकैती के दौरान लड़की से जिनसी ज़्यादती के मामले पर आज CM पंजाब की हिदायत पर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन अथॉरिटी ने मुलाकात की है। उन्होंने अहले खाना से मुलाकात के दौरान उनको इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि हमारे माशरे में औरत के मामलात में रवादारी सिफर है। CM पंजाब का कहना है कि औरत हमारी रेड लाइन है, 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्रिटेन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की हैदराबाद नियाज स्टेडियम में आमद और IT इंट्री टेस्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि अब शहर का बच्चा सुबह गवर्नर के लिए बराबर हो चुका। मैं मेयर कमिश्नर और दीगर अफसरान का मशकूर हूँ। सहाफ़ी भाई अपने अजीज़ों को IT टेस्ट में शामिल करवाएं। अगर इन तालिब इल्मों ने मेहनत की तो 15 लाख महाना कोई बड़ी बात नहीं कि वो कमाने लग जाएं। एक तालिब इल्म पर $6000 का खर्च आएगा, जो हम टेस्ट फ्री करवा रहे हैं। टेस्ट कोर्सेज की अखराजात सिंध हुकूमत या गवर्नर हाउस से नहीं ले रहे, इसके अखराजात सिलानी डील कंपनी और दोस्त मिलकर उठा रहे हैं। हैदराबाद से ही आपको अपडेट करेंगे, जहां डिवीजनल कमिश्नर बिलाल अहमद मेमन की ज़ेर सदारत आज उनके दफ्तर शहबाज बिल्डिंग हैदराबाद में एक अहम इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2010 और 22 की बारिशों और सैलाब को मद्देनज़र रखते हुए कसीरुल जहती हुकमत अमली बनाई जाए। मानसून की बारिशों और मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए बाहमी रवाबित को मुअस्सर बनाया जाए। इजलास में एहसन अली कुरैशी, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन, महकमा इरीगेशन वास्ता के अफसरान भी मौजूद थे, जबकि DC टंडो मोहम्मद खान, DC टंडो अल्लाह यार, DC बदीन, DC दादू, DC ठट्ठा और DC मटियारी ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास में मानसून की मुमकिन बारिशों और सैलाब से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के हवाले से कमिश्नर हैदराबाद को आगाही फराहम की गई। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने मानसून की मुमकिन बारिशों और सैलाब से निमटने के लिए इक़दाम से आगाह किया। कबल अजी बिजली चोरी से मुतालिक इजलास में डिवीजनल कमिश्नर हैदराबाद ने कहा, बिजली चोरी एक जुर्म है, इसे रोकने के लिए इंतजामिया, पुलिस और हैस्को को मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। मुल्तान का रुख करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में अत मचाने वाले 4 मतलूब गैंग की जेल यात्रा, 75 लाख से ज़ायद नकदी, 5 मोटरसाइकिल और शहरी से 20 लाख भत्ता लेने वाले भी गिरफ्तार। माली मसरूक़ का असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। मजीद CPO मुल्तान सादिक अली डोगर इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान के 3 थानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया गया है और बहुत ही मुश्किल मुकदमात जो बड़े अरसा से ज़ेर तफ्तीश थे उनको इन्होंने ट्रेस किया है। सबसे पहला मुकदमा सदर शुजाबाद में 50 लाख से ज़्यादा मालियत के बरामदगी हो चुकी है, जिसमें माल मुकदमात में जहेज़ भी शामिल है और जेवरात शामिल हैं, इसी तरह नकदी है और कैटल थेफ्ट के मुलज़मान शामिल हैं। थाना सदर शुजाबाद में बड़ी देर से वारदातें हो रही थी और इस गैंग की गिरफ्तारी से तमाम वारदातें ना सिर्फ ट्रेस हुई हैं बल्कि आइंदा भी उनकी में कमी वाक़या होगी। और सबसे अहम मुकदमा जिसमें 20 लाख रुपया तावान मांगा गया था और 2 लाख रुपया जब डिलीवर किया गया उसके बाद मुलज़मान का ताक़ुब करते हुए तमाम मुलज़मान उसमें पकड़े गए। उसकी हकीकत इस तरह से सामने आई है कि एक मुलाज़म था जिसने अपनी आवाज़ बदल के अपने मालिक से 20 लाख तावान का मुतालबा किया। पुलिस ने जब उसका डाटा लिया और दूसरे फोरेंसिक एविडेंस और CCTV से उसका ताक़ब किया तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। उस पे 365A का मुकदमा दर्ज करके उसके ख़िलाफ़ मुकदमात में चलान का तरतीब दे दिया गया है। इसी तरह तीसरी अहम वारदात लोहारी गेट में, उसमें भी घर का बेदी जो था उसने वारदातें 2 कराई। पहली वारदात उनकी दुकान पे हुई, 3 लाख मालियत की कैश स्नैचिंग करवाई गई
اور دوسری واردات اس نے گھر میں کرائی جس میں 46 لاکھ روپے کی ڈکیٹی ہوئی. 5 لوگوں نے گھر میں داخل ہو کے ڈکیٹی کی. اس کا بھی سراغ CCTV کیمرہ کے ذریعے سے لگا لیا گیا ہے. ملزمہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. ان تینوں تھانوں نے، ان کے SHOs نے، SSP آپریشن انویسٹیگیشن اور ان کے جو SDPO صاحبان ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے یہ تینوں گینگ جو ہیں گرفتار کیے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ ملتان پولیس اسی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. یہاں پہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ڈیلی کی واردات جیسے ہو رہی ہے، اسی طرح ڈیلی کی بنیاد پہ تمام تھانہ جات میں ڈکیٹی رابری کے ملزمان بھی گرفتار کیے جا رہے ہیں. ان سے ریکوری بھی ہو رہی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوری ہم میڈیا کے سامنے اس کے اصل حقداروں تک پہنچا رہے ہیں. شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل.